हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। स्टार्ट हो गया ठीक है। ओके, सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। ओके, वो हमारा चैप्टर जो है वो एनिमल किंगडम के बारे में हमें पढ़ना है। और एनिमल किंगडम में अगर हम पहले पॉइंट देखें तो एनिमल किंगडम पहले तो आपको पता है प्रॉपर्टी जो बताया था आर.एच. व्हिटेकर ने। ओके, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम में मैंने 3 किंगडम खत्म कर दिया है। ओके, 4 किंगडम खत्म हो गया प्लांट को लेकर। ओके, और आपको बचा हुआ है लास्ट जो कि एनिमल किंगडम है। आपको डिटेलमेंट पढ़ना है, साथ ही साथ इसकी आपको असाइनमेंट भी मैं दूंगा। ओके, फाइलम वाइज हर एक फाइलम को 2 मेंबर डायग्राम बनाने हैं, प्लस उसके रिटर्न भी लिखने हैं आपको। ओके, उनका डायग्राम लेबलिंग करना है, प्रॉपर्टी भी लिखनी है, ध्यान देना। ओके, तो अब यहाँ पर एनिमल किंगडम जो है, हमारा एनिमल किंगडम को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग हम फाइलम में रखे हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं। तो पहला हम प्रॉपर्टी लेते हैं कि उनके हैबिटेट क्या होती है। हैबिटेट में कुछ हो सकता है एक्वेटिक हो, कुछ हो सकता है टेरेस्ट्रियल हो, कुछ हो सकता है एम्फीबियन हो, जो दोनों जगह रह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बेस्ड ऑन सिमेट्री। अगर बॉडी सिमेट्री मॉर्फोलॉजी देखें हम किसी भी एनिमल की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल होते हैं, उसकी अगर हम बॉडी सिमेट्री देखें तो बॉडी सिमेट्री में जो हमारा पहला आता है वो हमारा रेडियल सिमेट्री होता है। क्या होता है? रेडियल सिमेट्री। जैसे कि मैथ में आपने पढ़ा है कि किसी भी सर्किल को जो अब रेडियस होती है वो सभी रेडियस पार्ट क्या होती है? इक्वल होती है। किसी भी हाल से काटोगे सभी रेडियल पार्ट जो होती है इक्वल होती है। वैसे ही स्पंज वगैरह स्टारफिश जो होता है वो भी आपका रेडियल सिमेट्री शो करता है। ओके, इसे ध्यान देना। नेक्स्ट है बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि यहाँ पर भी आपको दो रेडियस फॉर्म बनते हैं। ओके, जैसे एनिमल हाइड्रा। हाइड्रा आपको देखने में लगेगा प्लांट, लेकिन वो एनिमल है, ध्यान देना। ओके, और स्टारफिश एंड स्पंज। नेक्स्ट आता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स हो गए, आर्थ्रोपोडा भी हो गया। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री आर्थ्रोपोडा होता है, ध्यान देना। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जैसे कि आर्थ्रोपोडा एग्जांपल हम बात करें स्कॉर्पियन, ठीक है, क्रैब उसमें आता है आर्थ्रोपोडा में, तो आर्थ्रोपोडा के वो मेंबर्स हैं, ध्यान देना। ओके, अगर नेक्स्ट हम बात करें जर्म लेयर्स, तो आप ये समझिए जर्म लेयर्स होते क्या हैं, ध्यान समझिए। जो बॉडी आपकी जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ओके, और जर्म लेयर उसमें बनते हैं स्टार्टिंग, मतलब जितने भी आपके ऑर्गन बॉडी पार्ट बनने हैं उसको सभी जर्म लेयर से प्रोड्यूस होते हैं। वो 3 लेयर प्राइमरी लेयर से बोलते हैं। प्राइमरी लेयर ऑफ एम्ब्रियो जिसे हम बोलते हैं, जब एम्ब्रियो बनना होता है, ठीक है, वो 3 लेयर बनाते हैं। और 3 लेयर होते हैं वो आपके एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। वो सारी डर्म है, तीनों डर्म, ये डिसाइड करें कौन कौन ऑर्गन बनाएंगे या फिर कौन कौन सिस्टम बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, बॉडी में। तो उसमें भी है, अगर मान लीजिए वो आपका है डायप्लोब्लास्टिक एंड ट्रैप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डायप्लोब्लास्टिक सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होंगी। ओके, जैसे कि हम जो प्रिमिटिव फाइलम्स हैं, जो बहुत पहले वाले फाइलम्स हैं, ज्यादा हायर डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसमें इवोल्यूशन ज्यादा नहीं हुआ है, सिंप्लिसिटी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी में क्या होता है? डायप्लोब्लास्टिक। ओनली 2 ही लेयर होते हैं, मेसोडर्म कोई काम है ही नहीं जाता वहां। ठीक है, लेकिन ट्रैप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि इसमें 3 लेयर होते हैं, और इसमें आपको मेसोडर्म भी रहेगा। इसमें एक्टो एंड एंडोडर्म था, लेकिन इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म होते हैं। जितने भी रिमेनिंग इन तीनों को छोड़कर, पोरीफेरा, डेलिया, टिनोफेरा को छोड़कर जितने भी है वो सभी फाइलम में आपको ट्रैप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। और एक चीज ध्यान देना कि जो डायप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, इसे ध्यान देना। ओके, all डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स shows radial symmetry and all ट्रैप्लोब्लास्टिक एनिमल shows bilateral symmetry। ये कई कंपटीशन में कई बार रिलेशन करके पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान देना। सर कैसे शो करते हैं? कैसे शो करते हैं? जितना अगर अब इसका कैरेक्टर पोरीफेरा स्पंज रखेंगे तो स्पंज तो मैंने इसमें आपका रेडियल सिमेट्री में आपका टिनोफेरा वगैरह नहीं आ रहा है, वही एग्जांपल मैंने उठा गया यहाँ पर। ओके ओके, सो हम लोग तीसरा टाइप पढ़ते हैं, जिसके हिसाब से हमने एनिमल किंगडम को डिवाइड किया है अलग अलग क्लासेज में। तो वो पहला और दूसरा में बात करें, तीसरा हमारा है बेस्ड ऑन सीरोम। ओके,
सीलोम लेयर पे हमने डिसाइड किया है कि कौन कौन से एनिमल कहां पर रखेंगे, वो किस प्रॉपर्टी शो करेंगे, कौन कौन से प्रॉपर्टी शो करेंगे। पहले तो अगर आप सीलोम की बात करें तो सीलोम क्या होते हैं। सीलोम जो होता है बॉडी कैविटी में जो लिक्विड टाइप का, आप लिक्विड टाइप बोल सकते हो, लेकिन हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है जेली लाइक हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बॉडी कैविटी जो होती है, बॉडी कैविटी मतलब ये कह सकते हो कि पाइप सिस्टम, क्या पाइप सिस्टम को बॉडी कैविटी बोल सकते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड फील्ड कैविटी जिसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, जो गट सिस्टम होता है, बॉडी वॉल जो होती है उसके बीच में जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं व्हिच इज कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, जो कि मेसोडर्म के ओर से ओरिजिन होता है वो। जैसे हम यहाँ बात करें, ध्यान समझो, कोई भी सिस्टम हमारा है, मान लीजिए पाइप सिस्टम है, ये हमारा बॉडी कैविटी है, ये पाइप सिस्टम है। इस पाइप सिस्टम में हम टीएस काटेंगे तो हमारा टीएस कुछ ऐसा कटेगा, ये ठीक है, ये हमारा टीएस कुछ ऐसा कटेगा। तो अब इसके अंदर हो सकता है कि आउटर कवरिंग पतली सी हो, लेकिन हो सकता है कि एक लेयर और आ जाए, है ना। ध्यान समझो, ये जो लेयर है ये तो बाहर वाली लेयर हो गया, एक अंदर से लेयर है, उसकी अगर इसके अंदर जो थिकनेस है इतना रीजन का, उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे बैंड करके तो हमें ये इतनी स्ट्रक्चर दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। उसमें यह पता चलेगा कि अगर मान लीजिए बॉडी वॉल है, ये आउटर वाली क्या हो गया, बॉडी वॉल हो गया, ठीक है, ये एकदम आउटर वाली, ये बॉडी वॉल हो गया। ध्यान समझो, ये पाइप सिस्टम सर्किल, ये मैंने सर्किल नहीं काटा है, बुक में आपको डायग्राम में सर्किल में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको इससे थोड़ा सा पोर्शन लिया हूँ, उसको मैंने जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। तो आउटर कवरिंग हमारा जो है बॉडी वॉल है, ध्यान समझो। देन उसकी बॉडी वॉल यानी एक्टोडर्म, बॉडी वॉल मतलब एक्टोडर्म बोल सकते हैं। देन मेसोडर्म आना चाहिए, यस, फिर एंडोडर्म आना चाहिए। ये विसरल मेसोडर्म बाद जो आएगा वो होगा एंडोडर्म, ये तो हो सकता है ना। तो अगर मान लीजिए हमारा जन्म लेयर में यही होता था कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीन सीक्वेंस होना चाहिए। तो एक्टोडर्म को मैंने बॉडी वॉल बोल दिया, मेसोडर्म जो है, मेसोडर्म के जो अगर उनको हम स्प्लिट कर दें, मेसोडर्म को दो लेयर में डिवाइड कर दें, अब बीच से कोई लाइन खींचते हैं, मेसोडर्म ये भी है, मेसोडर्म ये भी है, और दोनों मेसोडर्म में एक लिक्विड प्रेजेंट हो जो कि एक लाइन बना दे, ठीक है, उस लाइन वाले पोर्शन को बोलते हैं सीलोम। यस, क्लियर हो पॉइंट। यहां भी मेसोडर्म है, ये भी मेसोडर्म है, ये देखो दोनों मेसोडर्म ही है, लेकिन ये विसरल मेसोडर्म है, लिक्विड वाला पार्ट मेसोडर्म है, ठीक है। तो उसके बीच में जो लिक्विड जेली लाइक सिस्टम पाया था उसको बोलते हैं हम लोग सीलोम। क्लियर हो पॉइंट, सीलोम क्लियर नहीं क्लियर हुआ, ये सीलोम का प्रॉपर्टी थी, इतना मुझे पता होना चाहिए। अब हम सीलोम के बेस बताएंगे कि किस आर्गन को कहां पर रखना है। जैसे अगर हम सीलोम, जिसके पास सीलोम है ही नहीं उसको हम एसीलोम बोलेंगे, जिसके पास सीलोम लेयर नहीं है, यहां पर मतलब कि फुल्ली आप कह सकते हो कि आप मेसोडर्म पूरा है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म, देन मेसोडर्म, देन एंडोडर्म, नो डेवलपमेंट ऑफ द सीलोम लेयर, देन उसको हम लोग बोलेंगे एसिलोमेट। क्लियर हो पॉइंट। एसिलोमेट का एग्जांपल हमारा है पोरिफेरा, पोरिफेरा में स्पंज आते हैं, जितने स्पंज हैं, ठीक है, दिस वन इज द, तो सभी आते हैं उसमें, एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस वो भी आते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो मतलब पार्शियली, फुल्ली डेवलप नहीं, कैसा, पार्शियली, ठीक है। पार्शियली मतलब क्या होगा कि बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, बॉडी कैविटी लाइक थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जा रहा है लेकिन उसके मेसोडर्म में डेवलप नहीं है। क्लियर पॉइंट, फुल्ली डेवलप मेसोडर्म नहीं है, बॉडी सेल कैविटी से थोड़ा थोड़ा ओरिजिनेशन हो रहा है। ये आप जानते हो कहां पढ़ोगे, ये पढ़ोगे आप एसके हेल्मिन्थेस, वो डिसाइड करता है कि अब आपको जाना है कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में जाना है। कहां से, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट जा रहे हो, डेवलप हो रहा है ना। यस सर, मैंने बोला कि एक ऐसा तो नहीं है सीधा बंदर था सादे डायरेक्ट ह्यूमन आ गया, ऐसा नहीं हुआ ना। बंदर से ह्यूमन आने के बीच बहुत सारी डेवलपमेंट हुई होंगी, छोटे छोटे क्रोमैग्नियन ह्यूमन, निएंडरथल ह्यूमन, बहुत सारे ह्यूमन आए, तो तब जाकर होमो सेपियंस आया ना। तो वो छोटे छोटे जो ह्यूमन आए, कुछ बंदर लाइक अपीयरेंस दिखा रहे तब तक भी, तो ऐसा नहीं डायरेक्ट कैरेक्टर आ गए, तो धीमे धीमे कैरेक्टर मतलब इसका मतलब है कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ होगा तब जाकर फुल्ली डेवलपर आएगा। ओके, तो वो थे एसके हेल्मिन्थेस। एसके हेल्मिन्थेस का एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट साइजोसिलोमेट जो है, ये साइजोसिलोमेट बनता है किससे है, स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। ये देखो फुल्ली डेवलप है, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ये साइजोसिलोमेट का ही डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखो फुल्ली मेसोडर्म जो है दोनों उसको फुल्ली मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्लियर हो पॉइंट। तो इसका एग्जांपल है एनिलिडा,
मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा आते हैं उसमें। नेक्स्ट है यूसिलोमेट, ये भी आपको फुल्ली डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ पर स्प्लिटिंग होने से और भी प्रॉपर्टी शो करता है। इकारोडर्म एंड कार्डेटा आते हैं जो कि हम लोग ह्यूमन बीइंग के प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि अब मेजोडर्म है, मेजोडर्म जो होता है वहां पर ब्लड बनते हैं, ब्लड के ऊपर थोड़ा जो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, सीरम लाइक स्ट्रक्चर, वो जो होता है वो यूसिलोमेट के एग्जांपल में शो करते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम मैमल में शो करते हैं, मैमल्स। सो ओके, सो फोर्थ जो बेसिस हमारा दिया है नोटोकॉर्ड के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है? जस्ट लाइक अ बैकबोन डेवलपमेंट। ओके, जो हमारी बॉडी की बैकबोन होती है उसकी वो डेवलपमेंट होता है वो। और नोटोकॉर्ड जो होता है आपका नर्वस सिस्टम के कोई पार्ट का काम करता है, साथ में वो स्पाइनल कॉर्ड से वो जॉइंट रहता है। ओके, ह्यूमन बीइंग से अगर हम बात करें तो वहां पर, लेकिन नोटोकॉर्ड मान लीजिए एब्सेंट है, ठीक है, नोटोकॉर्ड अगर फुल्ली डेवलप नहीं है फिर एब्सेंट है, तब उसे बोलेंगे इनवर्टिब्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट, यानी कि इनवर्टिब्रेट को भी बोलते हैं हम लोग नारकार्डेटा, जो कि आपको 8 फाइलम में डिवाइड किए गए हैं। कितने फाइलम में? 8 फाइलम में, जो कि आप पोरिफेरा से स्टार्ट करते हो, देन आप कहां तक ले जाते हो? उसे एकानोडर्मेटा तक ले जाते हो। कहां तक? एकानोडर्मेटा तक आप फुल्ली पढ़ते हो उसके बारे में, वो इनवर्टिब्रेट होते हैं। लेकिन वर्टिब्रेट यानी कार्डेटा हम उससे बात करते हैं, तो हमारा 10th लेवल 10th वो फाइलम होता है कार्डेटा। कार्डेटा के अंदर बहुत सारे क्लास हैं, ठीक है, तो क्लास में आप जैसे रेप्टाइल पढ़ते हो, एम्फीबिया पढ़ते हो, फिशिज पढ़ते हो, ठीक है, तो एवीज पढ़ते हो, ओके, देन मैमल्स पढ़ते हो। तो ये 5 क्लास होते हैं, वो उसको आप पढ़ते हो। सेकंड इसमें आपको नोटोकॉर्ड डेवलपमेंट होता है, नर्वस सिस्टम डेवलप होते हैं, ठीक है, फायरेंस गिल्स वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं, फुल्ली डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें कुछ खास है नहीं आपको पहचान नोटोकॉर्ड। बाकी एक टेबल दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी बुक में, आप उसे लर्न कर लीजिएगा। ओके।